विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की डेरी कढ़ाई की रस्म विधि विधान के साथ संपन्न कर दी गई। करीब 600 साल पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए पारंपरिक तरीके से इस रस्म को पूरा किया गया। इस रस्म के पीछे 143 साल पुराना इतिहास भी जुड़ा हुआ है। जगदलपुर के सिरहासार भवन में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की डेरी गड़ाई की रस्म की यह खास तस्वीरें हैं। इस रस्म को पूरा करने के लिए सिरहासार भवन में बने 2 खंभों पर 2 लकड़ियों को विधिवत तरीके से पूजा करके बांधा गया और फिर शुभ फल और बस्तर दशहरा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसकी कामना करते हुए महिलाओं ने एक दूसरे के साथ हल्दी खेली। ये जो रस्म है रियासत काल समय से शुरू हुआ था। यहाँ से जो टेरेस के दिन डेरी गढ़ता है, जिसके कारण जो है आज जो दसरा रथ का जो कार्यक्रम है, जो रथ बनाने का कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो जाएगा और उसके बाद ही से यहाँ से अपना जो दसरा जो पति पता से लेकर जो नवरात्रि तक जो विदाई तक जो कार्यक्रम है वो संपन्न होगा। यहाँ से पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रतिध्वनि के बीच इस रस्म को पारंपरिक पूजा विधान से पूरा किया गया। दशहरा समिति से जुड़े लोगों के मुताबिक ये रस्म 600 साल पुरानी है। इस रस्म को पूरा करने के लिए बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष सांसद दीपक बैज ने सभी को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा जो लगातार 75 दिनों तक चलती है, जो अगस्त महीने के अंतिम दिनों से शुरुआत होकर पाठ यात्रा से शुरुआत होकर आज डेरी गड़ाई का रस्म संपन्न हुआ है। निश्चित रूप से मैं बस्तर की जनता को, बस्तर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि माई दंतेश्वरी के आशीर्वाद से हमारा दशहरा की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह बस्तर दशहरे के पीछे 100 साल पुराना इतिहास जुड़ा है, ठीक उसी तरह बस्तर दशहरे की रस्म डेरी गड़ाई भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पुरातत्व विभाग के सदस्य के मुताबिक डेरी गड़ाई की रस्म पहले राजमहल परिसर में पूरी की जाती थी, लेकिन समय बदलने के साथ इस रस्म को पूरा करने के लिए जगदलपुर सिरहासार भवन का निर्माण 143 साल पहले कराया गया। तेलंगाना के सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर ने इस भवन की आधारशिला रखी थी। तब से लेकर आज तक डेरी गड़ाई की रस्म इस भवन में निभाई जाती है। तो डेरी गड़ाई का कुल मतलब ये है कि जो कलाकार कारीगर जो आएंगे उनके ठहरने के लिए हमने नियत स्थान को नियत कर दिया है। रही बात ये कहाँ से, तो कम से करीब 143 साल से सिरहासार में ये परंपरा निभाई जा रही है। इसके पहले ये गांव वाले अपने स्तर पे झोपड़ी बनाते थे, वहाँ रहते थे और रथ बनाते थे। सिरोंचा के जो डिप्टी कमिश्नर थे उस समय, उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू की थी। यहाँ पर मुरिया दरबार की भी शुरू उन्होंने की थी। तो जो सिरहासार है अपने आप में बस्तर दशहरा के विभिन्न रीति रिवाजों के साथ कई ऐतिहासिक दशहरा के उत्सवों का गवाह भी है। हर बार की तरह इस बार भी बस्तर दशहरे को भव्य बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। सूबे के मुखिया को बस्तर दशहरे का न्योता दिए जाने की भी तैयारी की जा रही है। विदेशी पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने की दिशा में भी इस बार काम किया जा रहा है। मतलब डेरी गड़ाई के बाद अब रथ निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। जो 2 बांस की प्रजातियों की लकड़ियां हैं वो बांधी गई और आज से शुभ काम शुरू हुआ है। वो ये कि बस्तर दशहरे में जो 2 मंजिला विशालकाय रथ चलता है लकड़ी का, उसे बनाने के लिए 2 गांव के जो कारीगर हैं करीब 150 की संख्या में वो आना शुरू होंगे और इसी जगह पर जहां पर डेरी गड़ाई की रस्म संपन्न हुई है यहाँ पर ये कारीगर रुकेंगे और जब तक रथ निर्माण की प्रक्रिया चलेगी तब तक उनका यहाँ पर डेरा होगा। यानी ये कह सकते हैं कि 600 साल पुरानी जो परंपरा बस्तर दशहरे को लेकर के मनाई जा रही है, आज वो डेरी गड़ाई की रस्म के बाद से बस्तर दशहरे में होने वाले रथ संचलन के लिए बनाए जाने वाले 2 मंजिला विशालकाय रथ निर्माण के लिए लकड़ी लाने का काम शुरू होने वाला है। रथ निर्माण के लिए 150 कारीगर आसपास के गांव से बस्तर पहुंचेंगे, जो अगले कुछ दिनों में रथ का निर्माण करेंगे। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18।